नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आज से शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया। पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। 2 से 4 सितंबर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन सेमी कंडक्टर क्षेत्र को दुनिया भर में देगा बढ़ावा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आज से शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा सम्मेलन। पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आज से शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, आज से शुरू होगा सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, भारत के अंदर लगातार सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट को लेकर देश और दुनिया में लगातार कारोबार बढ़ रहा है। इसे और बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज इसकी शुरुआत होगी। इसे सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत आज यानी 2 सितंबर से होगी और ये 4 सितंबर का इसका समापन होगा। इसकी शुरुआत करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया के कन्वेंशन सम्मेलन को प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के साथ ही सेमिकॉन इंडिया 2025 के सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। इस सम्मेलन में देश के तमाम उद्योगपति, तमाम कारोबारी, तमाम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बनाने वाले तमाम तरह के उत्पाद प्रदर्शनी लगाई गई हैं। वो सभी उद्योग वाले अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर देश ही नहीं दुनिया के तमाम जो कारोबारी हैं, जो सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, लगाते हैं, वो सभी लोग इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे और सेमिकॉन इंडिया 2025 के सम्मेलन में इन उत्पादों को देखेंगे और उनके लिए खरीद फरोख्त की डील करेंगे। इससे कहा जा सकता है कि भारत को जो नाम है दुनिया में उद्योग के क्षेत्र में बढ़ेगा। भारत के अंदर आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। भारत के जो व्यापारी हैं, जो सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में अपना काम करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उनको आर्थिक लाभ होगा। इस कन्वेंशन का सेंटर का यही मकसद है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के जरिए भारतीय जो कारोबारी हैं, जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उनका आर्थिक कारोबार बढ़े और देश दुनिया का नाम भारत का ऊंचा हो। जी अखिलेश सिंह जी, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आज कितने बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, इस पर कोई जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है कि करीब 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारिका दिल्ली पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। उस समय एमएसएमई मिनिस्ट्री और हैवी मिनिस्ट्री के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी एमएसएमई मिनिस्ट्री, वहीं हैवी मिनिस्ट्री के उच्च एचडी कुमार स्वामी मौजूद रहेंगे और तमाम देश दुनिया के आतिथ्य और अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए।
दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 2020 दंगों की सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। आपको बता दें कि दंगों के आरोपियों की होगी सुनवाई। आरोपियों की याचिका पर होनी है सुनवाई। सरजील इमाम व उमर खालिद आदि की है याचिका। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने जमानत पर छोड़ने की फरियाद की है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम के तहत होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो 2020 दंगों की सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। दंगों के आरोपियों की होनी है सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपियों की याचिका पर होनी है सुनवाई। सरजील इमाम व उमर खालिद आदि की है याचिका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने जमानत पर छोड़ने की फरियाद की है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, 2020 दंगे की सुनवाई हाई कोर्ट करेगा, इस पर क्या कोई नई अपडेट है? देखिए, दिल्ली में 2020 के फरवरी के महीने में दंगे हुए थे और इन दंगों में आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, तमाम गाड़ियां और मकान फूंक दिए थे, कई लोगों की इसमें जानें चली गई थी। इसी मामले में पुलिस के तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सरजील इमाम और उमर खालिद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और जो दंगा है उसकी गतिविधियां हैं उसको रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में कई बार सरजील इमाम और उमर खालिद तरफ से जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन इन लोगों को जमानत नहीं मिल पाई थी। एक बार फिर सरजील इमाम और उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों के तरफ से दिल्ली दंगे के मामले में हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिकाएं लगाई गई हैं। इन जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट की आज बेंच सुनवाई करेगी और ये देखना होगा कि 2020 से लगातार जेल काट रहे सरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य लोगों को क्या दिल्ली हाई कोर्ट से आज जमानत मिलेगी या फिर अभी और उनको दिल्ली में जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जी अखिलेश जी, क्या लगता है क्या फैसले आ सकते हैं सुनवाई पर? देखिए, लगातार आरोपियों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि फरवरी 2020 में दंगे हुए थे और दंगों का आरोपी बनाया गया था। उसमें चार्जशीट जो पुलिस की तरफ से लगाई गई है, उस चार्जशीट में उनको उस तरह के आरोप नहीं लगाए गए हैं जिसमें उनको इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाए और वो जेल में लंबे समय तक अपनो साबित कर सके हैं किसी तरह की वो गतिविधियां तो उन्होंने इस तरह की नहीं की हैं कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। और उनके वकील की तरफ से ये हलफनामे भी दाखिल किए गए हैं कि उनके मुवक्किल जो सरजील इमाम समेत अन्य हैं वो किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेंगे। कोर्ट के जो दिशा निर्देश होंगे उसका पालन करेंगे और जब वहां पर जेल से छूट कर जाएंगे तो समाज में किसी तरह की दंगे या सामाजिक उत्पाद जैसी कोई भी भावनाओं को प्रेरित करने का काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो भी कोर्ट का आदेश आगे होगा उसका पालन करेंगे और इस आधार पर जमानत याचिका दाखिल करके इन सभी के तरफ से जमानत मांगी गई है। फिलहाल हाई कोर्ट के रुख को देखना होगा, क्या दिल्ली पुलिस के तरफ से आने वाले वकील क्या इन जमानत का विरोध करते हैं या फिर दिल्ली के हाई कोर्ट के तरफ से जो सरजील इमाम और उमर खालिद समेत अन्य की तरफ से वकील दलीलें पेश करेंगे, उनके आधार पर जमानत हाई कोर्ट देती है या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट के लिए। और अब खबर लखनऊ से। युवती ने छत से कूदकर की आत्महत्या। डिप्रेशन से पीड़ित थी पीड़िता, जारी था इलाज। पुलिस ने बताया सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हुई आत्महत्या। 22 वर्षीय प्रज्ञा पुत्री सरोज कुमार बताई जा रही है मृतका। आपको बता दें कि जौनपुर के
साहुलुद्दीनपुर निवासी थी। मृतका युवती सरयू अपार्टमेंट में 9वीं मंजिल में रहती थी। पैरामेडिकल की छात्र थी मृतका प्रज्ञा। सुशांत गोल्फ सिटी थाना का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। युवती ने छत से कूदकर की आत्महत्या। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डिप्रेशन से पीड़ित थी पीड़िता। आपको बता दें कि डिप्रेशन से पीड़ित थी पीड़िता और इलाज था जारी। सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हुई आत्महत्या। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 22 वर्षीय प्रज्ञा पुत्री सरोज कुमार बताई गई मृतका। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। युवती ने छत से कूदकर की आत्महत्या। डिप्रेशन से पीड़ित थी पीड़िता, जारी था इलाज। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी। बारिश को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित। 12वीं तक के स्कूल आज रहेंगे बंद। कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों में अवकाश घोषित। डीएम हर्षिता माथुर ने घोषित किया अवकाश। आपको बता दें कि डीआईओएस ने आदेश का पालन करवाने के दिए निर्देश। हापुड़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी बाइक को रौंदा। दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। आपको बता दें कि घायल पिता पुत्र की इलाज के दौरान हुई मौत। कार चालक हादसे के बाद कार लेकर फरार। पिलखुवा कोतवाली के सरस्वती कॉलेज के पास हुआ था हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पिलखुवा कोतवाली के सरस्वती कॉलेज के पास का हादसा। रायबरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। घायल पिता पुत्री की इलाज के दौरान हुई मौत। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी बाइक को रौंदा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। आपको बता दें कि घायल पिता पुत्र की इलाज के दौरान हुई मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार चालक हादसे के बाद कार लेकर फरार। अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें महानगर के बंदिशों को गृह कर में 10% छूट देने की खुशखबरी भी शामिल है। साफ सफाई को तवज्जो देते हुए शहर के सभी 110 वार्डों में 4 से 4 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई। इसी तरह परशुराम वाटिका के पास गेट निर्माण की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में 18 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगने की जानकारी देते हुए बताया गया कि वार्ड 62 का अटल नगर नामकरण किया जाएगा। इसी तरह नवाबगंज गल्ला मंडी मार्ग को स्वरमेश वर्मा मार्ग नाम दिया जाएगा, जबकि चकेरी एयरपोर्ट का नाम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर करवाने का प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बड़ी बात यह है कि पूर्व में गोद दिए गए पार्क बारात सालों को अब नगर निगम द्वारा वापस कब्जे में लिया जाने का फैसला लिया गया। चलो भैया सब लोग चलो बाहर चलो, हम बात भेज देंगे सब। आओ सब भेज देंगे बेटा। चलो नाम है हमारा बेटी का।
नकल कर रहे हैं। पहले दुर्गा पूजा सिर्फ कलकत्ता में, अब और मैं अपने इन छायाकार बच्चों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चलो भैया सब लोग चलो बाहर चलो, हम बाद में भेज देंगे सब आओ। सब भेज देंगे बेटा। सब भेज 6 सदस्य रिटायर हुए थे, 6 नए आए थे, तो मैंने तत्काल कार्यकारिणी सुनी। कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, वो पहला प्रस्ताव ये था जो हमने पंडाल बनाया महोत्सव का नाना राम, उसका ये रहता था कि 51,000 हमने उसका वो रखा था कि 51,000 उसका किराया। अब एक दिन हमारा नगर निगम एक दिन लेता था, अरे क्या कहते हैं 51,000 सामान हटाने का, एक दिन सामान लगाने का। तो अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसको चाहिए क्या कहते हैं 1,02,000 तो वो सब खत्म हो गया। खाली एक दिन एक प्रोग्राम का एक दिन। अब अगर कोई 2 दिन प्रोग्राम करता तो 2 दिन पैसे। हाँ, और नंबर 2 वाला जो प्रस्ताव था तो उसमें सारी जो जितनी समस्याएं थी वो सब समस्याएं उसमें बता दी गई है कि उसको सब हटा दिया जाए। नंबर 2 का जो था उसमें करीब 7 काम थे जो काम हो गए थे। हाँ, वो 7 काम था, वो 7 काम हो गए थे तो वो पास हो गया। नंबर 3 ये था कि क्या कहते हैं कि जो हमारा गृह कर का था, अभी हमने अगस्त तक का हमने ये कहा था कि 10% छूट, लेकिन इसको मैंने 1 महीना और बढ़ाया सितंबर तक। अब आपसे ये भी बताना चाहूँगी सितंबर के बाद भी इसको मैं 1 महीना और। फिलहाल ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।